हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर 2021 के लैंग्वेज टू इंग्लिश पेपर के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रही हूँ। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू होता है इंग्लिश का पेडागोजी। क्वेश्चन नंबर 136, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम्स अंडर कैल्प। तो सबसे पहले हम लोग कैल्प को समझते हैं कि कैल्प क्या होता है। कैल्प का फुल फॉर्म होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। कॉग्निटिव की जहाँ हम बात करते हैं वहाँ आ जाता है आपका थिंकिंग, एनालिसिस, इवोल्यूशन। सेम इसी तरह एक होता है बिस्क, BICS। बिस्क का फुल फॉर्म होता है B फॉर बेसिक, I फॉर इंटरपर्सनल, C फॉर कम्युनिकेशन और S फॉर स्किल। तो हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा एक्टिविटी कैल्प के अंदर आता है। राइटिंग बुक रिव्यूज़। जी हाँ, बिल्कुल ये कैल्प के अंदर आएगा कि जब हम किसी बुक को रिव्यू करेंगे तो उसको हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, हमें थिंकिंग करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि हम इसमें क्या थॉट देंगे, हमारा क्या रिव्यू होगा। नेक्स्ट है मेकिंग रिजर्वेशन। ये तो इजी काम है, आसानी से हो जाता है। आंसरिंग कॉल, ये तो और इजी काम है। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट फॉर अ सैलून, ये और इजी काम है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, राइटिंग बुक रिव्यूज। इसके अलावा इसका 2, 3, 4 जो भी ऑप्शन है वो बिस्क के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक that deals with the explanation of the relation between language and society is known as। कि लिंग्विस्टिक का मतलब होता है जिसमें भाषा का अध्ययन किया जाता है, कि भाषा और समाज को जो जोड़ते हैं, रिलेशन को बताते हैं, उसको कौन सी लिंग्विस्टिक कहा जाता है। सोशियल लिंग्विस्टिक नहीं, ये सामाजिक लैंग्वेज है। साइकोलॉजिकल लिंग्विस्टिक, ये लैंग्वेज को मन से जोड़ देता है। सोशियो लिंग्विस्टिक, ये लिंग्विस्टिक को समाज से जोड़ता है। एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक, इसकी अलग ही दुनिया है जहाँ स्टडी की जाती है। हम लोगों से पूछा गया है कि लैंग्वेज और सोसाइटी के बीच में जो रिलेशन बताता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको सोशियो लिंग्विस्टिक के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प इन। कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसे हेल्प करते हैं। एक होता है सबमेटिव असेसमेंट। सबमेटिव असेसमेंट जो होता है उसमें हम बच्चों का प्रोग्रेस को देखते हैं, उसको जज करते हैं। और एक फॉर्मेटिव जो होता है ये शॉर्ट टर्म होता है, ये क्लास के ड्यूरिंग होता है। हम यहाँ देखते हैं कि बच्चे कितना सीख चुके हैं और आगे इसको क्या सिखाना है, कैसे बढ़ाना है, इसका लेवल क्या है। एफिशिएंसी अ टीचर इन टीचिंग, इसमें हम टीचर की एफिशिएंसी टीचिंग में नहीं देखते हैं। प्रोवाइडिंग क्वालिटी फीडबैक लर्नर्स टू इम्प्रूव, हाँ इसको हम लोग जो करते हैं तो लर्नर्स की फीडबैक को ही जानने के लिए करते हैं कि लर्नर्स कितना सीखे हैं। क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट वेयर लर्नर्स कैन कॉम्पीट ईच अदर, नहीं ये हम कतई नहीं करते हैं कि लर्नर्स एक दूसरे से कॉम्पीट करें। एंगेजिंग लर्नर्स इन मीनिंगफुल टास्क एंड प्रिपेयरिंग देम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नहीं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2, प्रोवाइडिंग क्वालिटी फीडबैक टू लर्नर्स टू इम्प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड इन इंग्लिश लेज स्ट्रेस ऑन गिविंग opportunities to learners to participate in a purposeful talk in classroom as it promotes। कि CLT
कि इसमें से कौन उदाहरण है जो बच्चों को इंग्लिश सीखने में मदद करते हैं। सीएलटी में हम बच्चों को फुल्ली बोलने का मौका देते हैं, जिससे वो गलतियां करते हैं और चीज़ों को सीख जाते हैं। यूज मदर टंग फ्रीली इन क्लासरूम, learners to encounter with real life situation, their written expression in classroom, learners to minimize spelling and grammatical error। यहाँ एक वर्ड है रियल लाइफ सिचुएशन। रियल लाइफ पॉजिटिव वर्ड है, जहाँ भी ये ऑप्शन में आपको दिख जाए ये क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। रियल लाइफ इन लर्नर्स टू इनकाउंटर विथ रियल लाइफ सिचुएशन, कि यहाँ हम बच्चों को रियल लाइफ सिचुएशन में कम्युनिकेट करने देते हैं, बातें करने देते हैं, जिससे वो इंग्लिश इजीली सीख जाता है। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जो भी अभी तक नहीं देखे हैं उसे ज़रूर देख लें, जिससे आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन को एलिमिनेट करने में आपको बहुत आसानी होगी कि कौन इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा। तो जो भी दोस्तों अभी तक नहीं देखे हैं उसे जल्द से जल्द देख लीजिए, आपके एग्जाम में वो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। एज पर स्टीफन क्रेशन, द अफेक्टिंग लैंग्वेज टीचर इज समवन हु कैन प्रोवाइड इनपुट एंड हेल्प मेक इट इन अ लो एंजाइटी सिचुएशन। स्टीफन क्रेशन के अकॉर्डिंग वो एक लैंग्वेज टीचर अच्छा है, बेहतर है, जो बच्चों को उनके समझ के अकॉर्डिंग उसको एग्जाम्पल दे, उसका हेल्प करे, उसको एक चैलेंज दे, जिससे वो इजीली चीज़ों को समझ सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 कॉम्प्रीहेंसिबल, कि ऐसा एग्जाम्पल जो बच्चों को इजीली समझ में आ जाए। ऐसा एग्जाम्पल नहीं कि बच्चे को हम कुछ और बोलें और बच्चे उस चीज़ को ऑब्जर्व ही ना कर पाए, समझ ही नहीं पाए, तो फिर क्या फ़ायदा हमें समझाने का। तो इसका राइट आंसर होगा कॉम्प्रीहेंसिबल, कि बच्चे के अकॉर्डिंग वो चैलेंज उसको वो समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। अ टीचर डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 एंड आस्क देम टू डिस्कस व्हाट दे वुड डू इफ दे वर काउट इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। टीचर ने क्लास के बच्चों को 5-5 करके समूह बना दिया और उनसे कहा कि आपके सामने इस तरह का सिचुएशन आ जाएगा तो आप कैसे क्या करेंगे। सिचुएशन है कि देयर फ्रेंड्स फॉल्स डाउन इन द प्ले फील्ड एंड हर्ट, कि आपके दोस्त प्ले फील्ड में गिर गया और उसे चोट लग गई। दे आर ट्रैप्ड इन अ बिल्डिंग ऑन फायर, दे आर स्टक अप इन अ ट्रैफिक जाम, कि आप अगर किसी ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड नहीं, ग्रामर ट्रांसलेशन में तो ट्रांसलेशन ही होता है। ऑडियो लिंगुअल अप्रोच ये भी नहीं होगा। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच, जी हाँ, सीएलटी में आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करने देते हैं, बातें करने देते हैं, जिससे वहाँ रियल लाइफ सिचुएशन होता है और रियल चीज़ों को सीखता है और उन्हें बातें करना आ जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग सीएलटी अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। द वन दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रामेटिकली मीनिंगफुल कंपोनेंट इज, कि इनमें से कौन है जिसको हम ग्रामेटिकली मीनिंगफुल कंपोनेंट में नहीं तोड़ सकते हैं। फोनिम होता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इज कॉल्ड फोनिम, कि साउंड की सबसे छोटी इकाई को फोनिम कहा जाता है। मॉर्फिम होता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, कि मीनिंग के स्मॉलेस्ट यूनिट को मॉर्फिम कहा जाता है। और डिप्थोंग होता है जिसमें हम डबल बबल साउंड वाले वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सिंटैक्स होता है स्ट्रक्चर, की कौन सब्जेक्ट होगा, कहाँ वर्ब होगा। तो हम लोगों से पूछा गया है कि हम किसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो वो है ऑप्शन
टू मॉर्फिम कि हम मीनिंग को और नहीं तोड़ सकते, नहीं तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा। जैसे हम वाटर को लेते हैं तो WA और TER को अलग कर देते हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो फिर ये कुछ होगा ही नहीं। इसीलिए हम ऑप्शन 2 जो दिया है मॉर्फिम, इसको हम फर्दर ग्रामेटिकली तोड़ नहीं सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। Alka, a student of class 3rd, often makes a mistake between sha and sa. As a language teacher, your interpretation will be कि अलका एक स्टूडेंट है 3rd क्लास की जो स और श का फर्क नहीं कर पाती है, गलत उच्चारण करती है। तो आप एक लैंग्वेज टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे? अलका इज केयरलेस स्टूडेंट नहीं, अलका केयरलेस स्टूडेंट हम नहीं कह सकते। इट इज ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ हर डायलेक्ट और लैंग्वेज। जी हाँ, ये उसका क्षेत्रीय लैंग्वेज के वजह से ऐसा है कि वो सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाती है सो और सौ का, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144। A language teacher asks student to make a butterfly with paper by following her instruction. This activity will help the student to develop. कि एक लैंग्वेज टीचर अपने बच्चों से कह रहा है कि पेपर से बटरफ्लाई बनाओ, ऐसे बनाओ जो मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ उसके इंस्ट्रक्शन को अकॉर्डिंग आप बटरफ्लाई बनाओ। तो इसका मतलब है कि बच्चे टीचर को गौर से सुनेंगे, फिर उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके अपना बटरफ्लाई बना पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पेपर मेकिंग स्किल नहीं, ये पेपर मेकिंग स्किल नहीं है। लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन, जी हाँ, जब तक बच्चे गौर से सुनेंगे नहीं तब तक उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पाएंगे और उसका बटरफ्लाई नहीं बन पाएगा। पेपर फोल्डिंग स्किल नहीं, ये पेपर फोल्डिंग स्किल नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की तो बात ही नहीं है, वो इंस्ट्रक्शन की बात हो रही कि इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। तो इंस्ट्रक्शन को जब तक सुनेंगे नहीं तब तक वो फॉलो कैसे करेंगे? तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2, लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। अ लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट टू कलेक्ट फ्लावर टू मेक फ्लावर स्क्रैप बुक। शी आल्सो ask them to write the name of each flower in their language and English. This activity will help her to promote. कि एक लैंग्वेज की शिक्षिका है, वो अपने बच्चों को फ्लावर लाने के लिए कहती है और उसको एक जगह सजाने बोलती है और कहते हैं कि इन फ्लावर्स का नाम इंग्लिश में भी लिखिए और आप अपनी लैंग्वेज में इस फ्लावर को क्या कहते हैं उसको भी लिखिए। तो इससे वो चाहती हैं कि बच्चे को वो मौका देना चाहती है कि वो अपने हर तरह की भाषा को बोल सके, क्योंकि एक क्लास में बहुत तरह की भाषा बोलने वाले बच्चे हो सकते हैं। इससे वो मल्टीलिंग्विज्म को, बहुभाषावाद को बढ़ावा दे रही है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 3, मल्टीलिंग्विज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। In which of the following the role of the learner is that of an independent learner? कि इनमें से किस में एक लर्नर स्वतंत्र रूप से सीखता है? टीचिंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इंटीग्रेटेड मटेरियल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, जिसको शॉर्ट में BALA बाला कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि वॉल पे बहुत सारी चीज़ें बनी होती है, जिससे बच्चे क्या करते हैं उसको देखते हैं और वो खुद ही पढ़ते हैं। जैसे कहीं अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, टेबल्स लिखे होते हैं, डेज के नाम होते हैं, मंथ के नाम होते हैं, पोएम्स होते हैं, तो बच्चे उसको आसानी से खुद ही देखते हैं और उनको पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे खुद सीख पाते हैं और वो वहाँ इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। बच्चे उसी को लर्निंग एड बना लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, क्रिएटिंग अ रीडिंग कॉर्नर इन क्लासरूम हेल्प। कि अगर हम क्लास में एक रीडिंग कॉर्नर बना देते हैं तो इससे क्या हेल्प मिलेगा? चिल्ड्रेन टू लर्न एंड रिवाइज दियर सिलेबस थ्रूली। सिलेबस के लिए हम कॉर्नर नहीं बनाते हैं। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रेन टू सिलेक्ट बुक इंडिपेंडेंटली एज पर दियर इंटरेस्ट। देखिए यहाँ एक वर्ड है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज हमेशा पॉजिटिव होता है, वो आंसर की ओर लेके जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बहुत अच्छी चीज़ है कि अपॉर्चुनिटी है कि बच्चे वहाँ जाएं और अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो उसे पढ़ने में अच्छा लगे उसको निकालें और पढ़ें। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रेन टू सेलेक्ट बुक्स इंडिपेंडेंटली एज पर दियर इंटरेस्ट। तो मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दे रही हूँ कि पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स का वीडियो बना दिया गया है। जो भी अभी तक नहीं देखे हैं आप जाएं और आपको वीडियो को जरूर देख लें, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, स्मॉल किड्स एट देयर इनिशियल स्टेज लर्न टू मूव पेन एंड पेंसिल इन 2 and 4 or up and down position. This way of writing is called। कि छोटा बच्चा जब में पेन पकड़ता है या पेंसिल पकड़ता है तो टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी करते रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? लिखने की उस विधि को क्या कहा जाता है? तो उस विधि को स्क्रबिंग कहा जाता है। यहाँ तक कि बच्चे घर का वाल को भी नहीं छोड़ते, उन्हें पेन मिल जाए तो वो वाल को भी गंदा कर देते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, स्क्रबिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, इन अ लैंग्वेज क्लासरूम अ टीचर आस्किंग स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट इन ग्रुप्स एंड शेयर देयर पर्सनल रिस्पॉन्स टू द पोएम टू ईच अदर। दिस टास्क प्रमोट द सोशल इंटरेक्शन इज एडवोकेट बाय। कि एक लैंग्वेज के टीचर है, वो क्लास में बच्चों को कहते हैं कि आप अपना अपना ग्रुप बना लो और पोएम के रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक दूसरे को शेयर करो। चलिए, आप लोग को एक बात यह बहुत याद आ रहा होगा कि जहाँ समाज की बात हो, कम्युनिटी की बात हो, शेयर की बात हो, तो वो किसके साथ जाएगा? वैगोस्की के साथ। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, इन अ लैंग्वेज क्लासरूम you have asked student to write down the direction for reaching your home from school. When student have written down the direction, they will then present their direction in pairs to each other. This activity will help increase। कि एक लैंग्वेज का टीचर है और वो बच्चों से कहे कि आप घर से जो स्कूल आते हो तो आप किस किस डायरेक्शन को यूज़ करते हो, उसी को आप अपने कॉपी में लिख के लाना और ला करके अपने दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ डिस्कस करना है। तो इसके थ्रू टीचर किस तरह के एक्टिविटी को प्रमोट करना चाह रहे हैं? कैल्प यानी कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोficiency, their basic interpersonal communication skill based, their directional sense which a student often confuse, the integration of language with science। तो यहाँ साइंस की तो बात ही नहीं हुई है। कैल्प की बात करें तो कैल्प में वो होता है जिसमें हम थिंकिंग, एनालाइजिंग, एवोल्यूशन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन बताने में ये कोई एवोल्यूशन की बात तो है नहीं। इस पे आपको सोचने की तो ज़रूरत है नहीं कि आप ये डेली यूज़ करते हैं कि आपका घर से स्कूल किस किस दिशा में कैसे होके आप आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दियर बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। कि ये साधारण सी बात है, उसको पता ही होगा कि वो अपना घर से स्कूल कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2। तो यहीं ख़त्म होता है ये सेट। और अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस चाहिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
थैंक यू।